नमस्कार मित्रों, मैं आदर्श एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल आदर्श सॉल्यूशन पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ गए हैं, यहाँ लिखा हुआ है सर्वे में ज़मीन का पेपर नहीं है, टेंशन बिल्कुल ख़त्म, टेंशन नहीं लेना है, ऐसा हमारे नीतीश कुमार का बयान है। एक फ़ाइल यहाँ पे दिखाई जा रही है, इसी में सब चीज़ लिखा है। चलिए इसे बारी-बारी से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग से अनुरोध है, कृपया वीडियो को लाइक करते हुए एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लें। आने वाले समय में ज़मीन से संबंधित कोई वीडियो होगी हमारे चैनल पर अपलोड की जाती है, उससे आप रूबरू रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, भारत में ज़मीन से जुड़े मुद्दे हमेशा से ही चिंता का विषय बने रहे हैं। कई लोगों के पास अपनी ज़मीन के कागजात नहीं होते हैं। जिससे उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब इस समस्या का समाधान निकल कर सामने आ गया है। सरकार ने एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत ज़मीन का रजिस्टर तैयार किया जा रहा है। तो देखिए कितना ही खुशखबर ये अब सभी ज़मींदारियों के लिए मानी जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं, जो आगे क्या लिखा हुआ है। इस नए रजिस्टर में न सिर्फ लोगों को अपनी ज़मीन के कागजात मिलेंगे, बल्कि ज़मीन से जुड़े विवादों को भी कम करने में मदद मिलेगी। यह कदम ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। यहाँ जो है रजिस्टर 2 के बारे में ज़िक्र हो रहा है। कुछ लोग रजिस्टर 2 के बारे में जानते होंगे, और चलिए आइए जानते हैं इस नए ज़मीन रजिस्टर के बारे में विस्तार पूर्वक। और आगे क्या लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे मिज़ोरम लिखा हुआ है, ज़मीन का रजिस्टर क्या है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ज़मीन का रजिस्टर एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें किसी गांव या क्षेत्र के सभी ज़मीनों का पूरा ब्यौरा दर्ज होता है। इसमें हर प्लॉट की सही जानकारी, उसके मालिक का नाम, ज़मीन का आकार और उसकी सीमाएं भी लिखी हुई होती हैं, जो इसमें सारे कंपाइल किए हुए रहते हैं इस रजिस्टर में। यह रजिस्टर सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा होता है और इसे कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। इस रजिस्टर के माध्यम से आप कानूनी लड़ाई भी लड़ सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ज़मीन रजिस्टर की मुख्य बातें। पहला विवरण दिया है रजिस्टर का नाम। रजिस्टर का नाम जो है वो है रजिस्टर 2। उद्देश्य क्या है? ज़मीन के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के लिए ये इसका उद्देश्य है। लाभार्थी कौन होंगे? ग्रामीण क्षेत्र के लोग और शहर क्षेत्र के लोग, ये सभी इसमें लाभार्थी माने जाएंगे। ये लागू जो है पूरे भारत में लागू है। बिहार राज्य सहित पूरे भारत में ये रजिस्टर लागू है। उसके बाद देखिए मित्रों, शुरुआत इसका 2020 से ही हो गया था। जारीकर्ता राज्य सरकारें हैं। प्रमुख लाभ ज़मीन विवादों में कमी करना इसका प्रमुख लाभ है। दस्तावेज के प्रकार डिजिटल और प्रिंट तरीके से मिलेगा किसानों को। ज़मीन रजिस्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी है? भारत में ज़मीन से जुड़े कई मुद्दे हैं, जिनके कारण ये रजिस्टर बनना ज़रूरी हो गया था। इस कारण से ही ये रजिस्टर का प्रावधान जो है लाया गया, और रजिस्टर ज़मीन जिस भी व्यक्ति का जो भी ज़मीन है उसको रजिस्टर में पन्ने रखा जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है, पहला है पुराना रिकॉर्ड। इस ज़मीन रजिस्टर के बारे में पहला लिखा हुआ है पुराना रिकॉर्ड। कई जगहों पर ज़मीन के रिकॉर्ड बहुत पुराने हैं और उनमें गलतियाँ भी हैं। दूसरा है विवाद। ज़मीन को लेकर परिवारों और पड़ोसियों के बीच अक्सर झगड़े होते हैं। तीसरा है फर्जीवाड़ा। कुछ लोग फर्जी कागजात बनाकर दूसरे की ज़मीन हड़प लेते हैं। तो यहाँ पर भी आपको रजिस्टर 2 में देख के आप अपना सही ज़मीन की जानकारी ले सकते हैं। चौथा है सरकारी योजनाओं में दिक्कत। ज़मीन के सही कागजात न होने से लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से हमारे अपने रजिस्टर को सही करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। उसके बाद देखिए मित्रों, पाँचवा है बैंक लोन। ज़मीन के कागजात न होने से किसान बैंक लोन भी नहीं ले पाते हैं। बैंक लोन लेने में उन्हें बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। बैंक लोन आप लेने जाइएगा तो आपको कहेगा पहले अपने नाम से जमाबंदी करा के लाइए, तभी बैंक लोन दिया जाएगा। इन सभी समस्याओं को देखते हुए सरकार ने ज़मीन रजिस्टर बनाने का फैसला लिया था। ज़मीन रजिस्टर के क्या फ़ायदे? ज़मीन रजिस्टर से लोगों को कई तरह के फ़ायदे मिलेंगे। तो चलिए एक-एक करके हम सभी फ़ायदों को देखते हैं और समझते हैं कि ज़मीन रजिस्टर अगर आप बना लेते हैं अपना, तो उससे आपको किस-किस तरह के फ़ायदे मिल सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए पहला फ़ायदा यहाँ पर लिखा हुआ है कानूनी मान्यता। रजिस्टर में दर्ज जानकारी को कानूनी मान्यता मिलेगी। जो भी रजिस्टर में जानकारी दर्ज की जाएगी वो आपकी ज़मीन से संबंधित जानकारी होगी, उसको कानूनी मान्यता मिलेगी। कहीं भी आप उसका साक्ष्य लगा के आगे अपना केस को बढ़ा सकते हैं। विवादों में कमी आएगी। ज़मीन को सही जानकारी होने से झगड़े कम होंगे। तीसरा है सरकारी योजनाओं का लाभ। लोग आसानी से सरकारी योजनाओं का फ़ायदा भी उठा सकेंगे। चौथा है बैंक लोन। किसानों को बैंक से लोन लेने में आसानी होगी। रजिस्टर 2 के माध्यम से आप अपना बैंक लोन भी किसान जो है वो अपने बैंक में जाके ले सकते हैं। ज़मीन की खरीद बिक्री में धोखाधड़ी की संभावना जो होती है वो भी कम से कम हो जाएगी। उसके बाद डिजिटलाइजेशन। सारी जानकारी को डिजिटल फॉर्मेट में बदला जाएगा। और अंतिम है रजिस्टर तैयार करना। अंत में पूरा रजिस्टर तैयार किया जाएगा ये सारी जानकारियों को कंपाइल करते हुए, और ये रजिस्टर जो है किसानों के लिए जो है
पोर्टल पर जारी कर दिया जाएगा। बहुत सारे राज्यों में जारी भी है। बिहार में आप चाहें तो ज़मीन के बिहार भूमि के वेबसाइट पर जाके अपना रजिस्टर 2 में आपका कैसा विवरण दिया हुआ है ज़मीन का, वो आप देख सकते हैं। ज़मीन रजिस्टर कैसे बनेगा? ज़मीन रजिस्टर बनाने की प्रक्रिया कुछ इस तरह से होगी। पहले सर्वे कराना होगा। पहले हर गाँव में जाकर सर्वे किया जाएगा। डाटा कलेक्शन होगा। हर प्लॉट की जानकारी इकट्ठा की जाएगी। उसके बाद मैपिंग होगा। सैटेलाइट की मदद से ज़मीन की सही मैपिंग की जाएगी। वेरिफिकेशन होगा। स्थानीय लोगों से जानकारी की पुष्टि की जाएगी। जो आपने जो मैपिंग कराया है और डाटा कलेक्शन किया है वो सही है या नहीं है। डिजिटाइजेशन, सारी जानकारी को डिजिटल फॉर्मेट में बदला जाएगा और उसे साइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। अंतिम में रजिस्टर तैयार हो जाएगा और पूरा रजिस्टर तैयार करके आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आपके हाथ में हैंडओवर कर दिया जाएगा। ज़मीन रजिस्टर में क्या क्या जानकारी होंगी, चलिए देखते हैं। नए ज़मीन रजिस्टर में निम्नलिखित जानकारी शामिल होंगी। पहला है प्लॉट नंबर। हर ज़मीन का अलग अलग प्लॉट नंबर लिखा रहेगा। मालिक का नाम लिखेगा। ज़मीन के वर्तमान मालिक का नाम जो होगा उस पर लिखा रहेगा। क्षेत्रफल, ज़मीन का सही आकार, कितना क्षेत्रफल है उसका, क्या उसका नक्शा है, वो भी वहाँ पर अंकित किया जाएगा। सीमाएँ, ज़मीन के चारों तरफ की सीमाएँ। और 5वां है ज़मीन का प्रकार। कृषि, आवासीय, व्यावसायिक आदि ज़मीन जो भी जिस प्रकार का है वो भी उस पर लिखा रहता है। मिट्टी का प्रकार, ज़मीन की मिट्टी का भी विवरण उस पर दिया जाएगा। किसी किसी राज्य में दिया जाता है, किसी में नहीं भी दिया जा सकता है। 7वां है सिंचाई की सुविधा। क्या ज़मीन में सिंचाई की सुविधा है या नहीं है, वो भी उस पर अंकित रहेगा। उसके बाद टैक्स विवरण जो भी होगा वो भी ज़मीन पर अंकित रहेगा। जो कितना सेस, कितना स्वास्थ्य सेस, ज़मीन पर लगने वाला टैक्स जो आप दे रहे हैं वो कितना देते हैं और हर साल आपको कितना उस पर लगेगा टैक्स। उसके बाद देखते हैं ज़मीन रजिस्टर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपनी ज़मीन का रजिस्टर प्राप्त करना चाहते हैं तो इन जो स्टेप हम बता रहे हैं उसको फॉलो करेंगे तो आप अपने ज़मीन के रजिस्टर को घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे चैनल पर रजिस्टर 2 कैसे प्राप्त किया जाता है उसका फुल वीडियो दिया गया है। अगर आप रजिस्टर 2 लेना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं, हमारे चैनल पर दिए गए वीडियो को देखें और अपना घर बैठे आप रजिस्टर 2 खंगाल सकते हैं। किसी भी ब्लॉक में जाकर कर्मचारी को तेल लगाने की आवश्यकता नहीं है। पहला स्टेप है अपने नज़दीकी तहसील कार्यालय में जाएँ, ज़मीन रजिस्टर के लिए आवेदन फॉर्म भरें, अपना पहचान का प्रमाण पत्र लगाएँ, जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है। चौथा जो उसका फ़ी है वो जमा करें और जो कि राज्य के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है। बिहार राज्य का अलग होगा और यूपी का अलग होगा। सभी राज्यों का अपना-अपना फ़ी अलग होता है। आपको एक रसीद दी जाएगी, रिसीविंग दी जाएगी। कुछ दिनों बाद अपना ज़मीन का रजिस्टर आप वहाँ जाके प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप घर बैठे इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो बिहार भूमि, अगर आप बिहार से हैं तो बिहार भूमि के वेबसाइट पर जाइए और अपना रजिस्टर 2 वहाँ से खोजकर निकाल सकते हैं, ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों। अंत में दोस्तों डिस्क्लेमर में हम लोग ये जो लिखा पाया पढ़ लेते हैं। यह लेख सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। जो मैंने बताया केवल जानकारी के उद्देश्य से है। हालांकि ज़मीन रजिस्टर एक वास्तविक सरकारी पहल है, लेकिन इसके प्रगति और कार्यान्वयन अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकते हैं। कृपया अपने स्थानीय राजस्व विभाग या तहसील कार्यालय से संपर्क करके अपने क्षेत्र में इस योजना को वर्तमान स्थिति में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। ज़मीन से संबंधित किसी भी कानूनी मामले के लिए हमेशा एक योग्य वकील की सलाह जरूर लें। और हमारे चैनल पर भी रेगुलर ज़मीन से संबंधित वीडियो अपलोड किए जाते हैं, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जो किसी भी प्रकार का इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस जानकारी से रूबरू हो जाए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर करें। अगर आप कोई सजेशन मुझे देना चाहते हैं तो सजेशन भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद और प्यार भरा नमस्कार। बाय बाय एंड टेक केयर।